गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एड्यू विद दीक्षा। आज हम लोग पढ़ रहे हैं हनीकॉम बुक क्लास 7 का न्यू पोम जिसका नाम है द स्क्विरल। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर इससे पहले वाला चैप्टर जो कि 3 क्वेश्चंस है उसके अगर क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप वो प्लीज चेक करिए। नाउ द स्क्विरल। द स्क्विरल एक पोएटिस ने लिखा है जिसका नाम है मिल्ड्रेड बोअर्स आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, सो पोएम ऐसे स्टार्ट हो रही है। He wore a question mark for the tail, an overcoat of grey. He sat up straight to eat a nut. He liked to tease and play. And if we ran around his tree, he went the other way. So इधर स्क्विरल के बारे में है, जो स्क्विरल के बारे में ये पोएम लिखी गई है। इस पोएटिस ने स्क्विरल को एज अ ह्यूमन बीइंग बोला है, इसलिए उसने ही रेफर किया है। ओके, एज हम जानते हैं कि कोई भी एनिमल है, ठीक है, उसको हम लोग कैसे रेफर करते हैं, उसको हम इट से रेफर करते हैं, बट यहाँ पे जो पोएटिस है उसने एज अ ही रेफर किया है स्क्विरल को। सो फर्स्ट लाइन है ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। तो स्क्विरल ने क्वेश्चन मार्क की तरह टेल को वेयर किया है। इसका जो टेल है वो कैसे हमें दिखता है, क्वेश्चन मार्क की तरह दिखता है। एंड यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, स्क्विरल हैज अ टेल, स्क्विरल की टेल है, हम ऐसे बोलते हैं। बट यहाँ पे पोएटस ने बोला है कि स्क्विरल की जो टेल है वो उसने पहनी है, यहाँ पे उसने वोर बोला है, ठीक है। एंड ओवरकोट ऑफ ग्रे। तो स्क्विरल की जो फर है, जो कलर है, वो कौन सा कलर का है, वो ग्रे कलर का है। एंड उसने क्या बोला है कि उस पोएटस ने ये नहीं बोला कि स्क्विरल का स्किन ग्रे कलर का है, उसने क्या बोला कि उसने एक ओवरकोट, एक कोट की तरह पहना है अपने स्किन को। ओके, नेक्स्ट लाइन, ही सैट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट। तो आप लोगों ने जब भी अगर कोई स्क्विरल देखी है तो आप लोग उसको अगर ध्यान से देखोगे तो वो कैसे बैठती है, कोई भी नट वगैरह कुछ भी खाने के लिए, नट्स खाने के लिए वो पूरा एकदम से स्ट्रेट होके बैठती है। ओके, सो थर्ड लाइन में यही है कि ही सैट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट, वो सीधा बैठती है एक नट खाने के लिए। ही लाइक टू टीज एंड प्ले। यहाँ पे जो स्क्विरल है, स्क्विरल को बहुत ही आप कह सकते हैं बहुत ही हैप्पी एंड बहुत ही ऐसा एनिमल दिखाया है जो कि जिसको खेलना बहुत पसंद है, जिसको टीज करना बहुत पसंद है, छेड़खानी करना बहुत पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे पोएटिस ने स्क्विरल को बहुत ही हैप्पी, बहुत ही अ, अ, वो एनिमल जिसको बहुत ही टीज करना पसंद है वो दिखाया है। एंड इफ वी रैन अराउंड हिज ट्री ही वेंट द अदर वे। तो अगर हम उसकी ट्री के आसपास घूमते हैं तो वो क्या करती है, वो दूसरे ही तरफ चली जाती है। यहाँ पे वी किसको रेफर किया है, पोएटस ने यहाँ पे वी खुद को और उसके फ्रेंड्स को रेफर किया है कि अगर वो और उसके फ्रेंड्स ट्री के आसपास घूमते हैं तो स्क्विरल क्या करती है, स्क्विरल दूसरे ही तरफ चली जाती है, उनके साथ वो खेलती है, ठीक है। अब ये था इसका छोटा सा पोम, बहुत ही छोटा सा पोएटिस ने ये स्क्विरल के ऊपर पोम लिखा है। नेक्स्ट इसके आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे, जो कि आपको दिखेगा वर्किंग विद पोम में। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट से द स्क्विरल wore a question mark for tail? Draw a squirrel or find a picture of a squirrel sitting on the ground. How would you describe its tail?
तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो पोएट है, पोएट ने स्क्विरल को ये क्यों बोला कि स्क्विरल ने क्वेश्चन मार्क को वोर किया है, क्वेश्चन मार्क को पहना है एज अ टेल। ड्रॉ अ स्क्विरल, एक स्क्विरल ड्रॉ करना है और एक पिक्चर ढूंढनी है स्क्विरल की जो कि ग्राउंड पे बैठी है एंड उसको पेस्ट करना है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट्स टेल, इसकी टेल को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? सो answer is the squirrel's tail appear upturned in the form of a question mark. Hence, the poet says the squirrel wore a question mark for tail. तो स्क्विरल की जो टेल है वो अपटर्न्ड है, ये देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क की तरह फॉर्म हो रही है, इसलिए पोएट ने क्या बोला है, पोएट ने उसको क्वेश्चन मार्क से रिलेट कर दिया है। ओके, इसीलिए पोएट ने बोला है कि स्क्विरल हैज वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, उसने क्वेश्चन मार्क, उसकी टेल क्वेश्चन मार्क जैसी लग रही है। ओके, नाउ आप उसके बाद या तो स्क्विरल का कोई फोटो लेके चिपका सकते हैं या स्क्विरल को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डू वी यूजुअली से दैट एन एनिमल वेयर्स अ टेल? क्या हम ऐसे बोलते हैं कि एनिमल जो है, एनिमल वेयर करता है टेल को? व्हाट डू वी से, हम क्या कहते हैं? थिंक, डज एन एनिमल वेयर अ कोट? कंसल्ट अ डिक्शनरी इफ यू लाइक एंड फाइंड आउट हाउ वेयर इज यूज्ड इन डिफरेंट वेज। सो इसने क्वेश्चन में बोला है कि हम एनिमल को ऐसे तो नहीं बोलते ना कि उसने ये चीज पहनी है, हम क्या बोलते हैं कि द स्क्विरल हैज अ टेल या द एनिमल हैज अ टेल। ओके, हम हैज अ लगाते हैं, बट यहाँ पे पोइटस ने क्या बोला है, पोइटस ने वेयर वर्ड यूज किया है, तो हम तो इस को आप डिक्शनरी में कंसल्ट करो एंड फाइंड आउट कि वेयर को डिफरेंट वेज में हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो आंसर है नो, यूजुअली वी से द एनिमल हैज अ टेल। वही मैंने जो अभी आपको बोला कि हम यूजुअली क्या बोलते हैं, द एनिमल हैज अ टेल, बट ये एक पोएटिक एक्सप्रेशन है, पोएटस ने ये एक अपना पोएटिक एक्सप्रेशन दिया है कि दिस एनिमल और द स्क्विरल, she wears a sorry he wears a tail, उसने स्क्विरल को यहाँ पे he बोला है, he रेफर किया है एंड he wears a tail। क्वेश्चन 3, he like to tease and play, who is teasing whom, how? तो एक लाइन थी हमारे पोएम पोम में कि he like to tease and play, तो कौन किसको टीज कर रहा है एंड हाउ एंड कैसे, इसका आंसर मांग रहे हैं। तो आंसर इज द स्क्विरल लाइक टू टीज एंड प्ले विद द पोएट एंड हर फ्रेंड्स। तो स्क्विरल को टीज करना और खेलना पसंद है, किसके साथ खेलना पसंद है? पोएट एंड उसके फ्रेंड्स के साथ। इट would sit up straight, eating nuts, teasing the children from the top, and if they ran around the tree, it would go away। तो वो sit straight, वो सीधा बैठती है नट्स खाने के लिए एंड चिल्ड्रंस के साथ टीज करती है फ्रॉम द टॉप, एंड अगर बच्चे उन उसको स्क्विरल को टीज करते हैं ऊपर से तो वो ट्री के आसपास घूम जाती है एंड वो दूर चली जाती है उनसे। ओके, सो यहाँ पे इस पोम के 3 ही क्वेश्चंस थे, तो ये तीनों के आंसर्स, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर आपको लिखना है तो वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं। ओके, सो अब इसका नेक्स्ट चैप्टर हम इस बुक का ही नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जो कि है गिफ्ट ऑफ चैपल्स, वो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर कोई भी डाउट है रिगार्डिंग द फर्स्ट प्रीवियस चैप्टर और रिगार्डिंग दिस पोम, you can message me or comment in the comment box and I will डेफिनेटली क्लियर दोज डाउट्स। एंड अगर कोई और भी तुम्हें इंग्लिश का, तुम्हें कोई और भी चैप्टर किसी बुक का समझ नहीं आ रहा है और विच एवर क्लास यू आर इन, अगर वो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स
I will surely help you out. Okay, so thanks for watching this video and do subscribe my channel and like this video. Good day. Have a great day ahead.